हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल मुंशी। तो गाइस, आज हम इंटरेक्ट करेंगे ख्याति से, जिसने ट्रैवल किया है अभी कनाडा। शी हैज जॉइंड अ कोर्स इन डलहौजी यूनिवर्सिटी, एंड लेट्स गेट टू नो कि ख्याति का क्या एक्सपीरियंस रहा बीइंग आउटसाइड इंडिया। ख्याति ने अप्लाई किया एंड उसके बाद में सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आउटसाइड इंडिया ही करा। She was living in a Southeast Asian country on temporary resident visa, and after that वहीं से she decided कि मुझे higher education के लिए जाना है. Then how did she choose the university? क्या course किया? ख्याति will share that. So thank you ख्याति for giving us your time. I know आपने recently travel किया है, and a big congratulations to you that आपने इस university में, I think Dalhousie, it seems to be a very reputed university in Canada, because I was just checking that. And you chose and you made it, I think, in very short span. That's really great. Congratulations to you, and best of luck for your further studies. So ख्याति, अगर हम इसको स्टार्ट करें तो आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो, क्योंकि इस वक्त जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया से फ्लाइट्स कनाडा नहीं जा रही हैं, तो अगर आपने आउटसाइड इंडिया से ट्रैवल किया एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी बहुत देखा जा रहा है कि रिजेक्शन बहुत आ रहा है इंडिया के अंदर, तो हाँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चूज किया कि आप आउटसाइड इंडिया ही अप्लाई करोगे, एंड उसके बाद में आपने सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैवल वहीं से किया। तो ख्याति, क्या आप बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किस कोर्स के लिए वहां पे गए हो? एंड इफ आई एम राइट, डलहौजी यूनिवर्सिटी ही है ये, हैलिफैक्स नोवा स्कॉशिया में? या राइट। तो मैंने डलहौजी यूनिवर्सिटी में मेरे सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई किया इन डिजिटल मास्टर्स इन डिजिटल इनोवेशन विद सर्टिफिकेशन इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, सो मैंने तो ये कोर्स आपने ज्वाइन किया, आपने इसका बैचलर्स किया हुआ था या कोई वर्क एक्सपीरियंस था, या आपने पहले मास्टर्स भी करी हुई थी? नहीं, मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने बैचलर्स इन नर्सिंग किया है, देन मैंने मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एंड ग्रेट। ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई गॉट टू नो अबाउट दिस फील्ड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। आई वाज रियली इंट्रिग्ड। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चला कि डलहौजी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स होता है, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। ठीक है, अब जस्ट आई थिंक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स जो आप कह रहे हैं, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें, एग्जैक्टली व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये किसके रिगार्डिंग होता है? बिकॉज इट्स डेफिनेटली अबाउट हेल्थ एंड आई थिंक लुक्स लाइक अ मेडिकल फील्ड के अंदर होगा, मगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा गेस्ट अगर दें, इट्स व्हाट इज इट ऑल अबाउट? Yeah, right. So basically, health informatics is about, you can say, digital health, and usually बाहर की countries में health records जो है electronic health records maintain होते हैं. तो to process that data and to manage that data, the knowledge of health informatics is really important, and along with that, जो हॉस्पिटल्स में मेजर डिसीजन मेकिंग और इन सब चीज़ों के लिए हेल्थ डेटा का यूज़ किया जाता है, तो यूजुअली हेल्थ इन्फॉर्मेटिशियंस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेफिनेटली अंडरस्टैंड। आई थिंक मुझे लगता है कि जो इस वक्त पैंडेमिक कंडीशन चल रही है, एंड सून आई थिंक वी शुड गेट ओवर इट, मगर इस वक्त आई थिंक ये वेरी डिमांडिंग कोर्स इट लुक्स लाइक, एंड being in health industry, definitely it would be for you also a good career start, and you have taken time at the right the duration, because it's so that आप study करें and in future you help everyone, because every country needs health workers and everybody wants that. That's amazing. And so कैसी journey start हुई? आप you were staying in Malaysia with your husband. Your husband was working in and is working in a company there, and आपने वहीं पे IELTS दिया अपना IELTS? Did you appear for your IELTS in Malaysia? या राइट। तो मैंने जनवरी में मेरा IELTS दिया था, मैंने वहीं प्रिपेयर किया, और सिंस मैं मलेशिया में थी और ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, इंडिया में जैसा IELTS होता है वैसे ही सिमिलर दूसरी कंट्रीज में भी आई थिंक सेम रहता है, तो देयर वाज नो सच डिफरेंस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपने आइल्स देने के बाद में आपका, अगर आपने जनवरी में दिया, तो ऑल्दो आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक तक आपके पास आपका रिजल्ट होगा, एंड आप या अभी शायद आप किस इनटेक के लिए आए? आप सितंबर इनटेक के लिए आए? बिकॉज अगर हम हाँ अभी देखें तो ठीक है, तो आपने सितंबर इनटेक के लिए कब अप्लाई करा, कब सोचा कि मुझे डलहौजी में जाना चाहिए, एंड कब अप्लाई करा? यूजुअली इट इज एडवाइज्ड कि अगर आप फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक फेब में एप्लीकेशंस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में क्लोज हो जाती है फॉल इनटेक के लिए, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उसमें। Yes. तो मैंने
मेरा आईएलटीएस हुआ था, उसके जस्ट बाद में मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था, जैसे ही मुझे रिजल्ट आया था। अ, हाँ, और फिर उसके 1 महीने बाद, हाँ, अप्रॉक्सिमेटली 1 डेढ़ महीने बाद मुझे मेरा एडमिशन लेटर आ गया था। आपका कंडीशनर, आपको जो एक्सेप्टेंस आती है वो आपके पास आ गई थी। So that's really या amazing. I think I would say that you got lucky also because आप कह रहे हैं अक्टूबर में फॉल के लिए स्टार्ट हो जाता है, बट यू अपेयर्ड इन राइट। जनवरी। जो भी आपकी प्रिपरेशन रही, कंडीशंस रही, बिकॉज वी नो बहुत जगह पे आइल्स भी हुँ, डिले हो रहा था, एंड उसके बाद में आपने अप्लाई किया एंड यू गॉट इनटू दैट। दैट्स रियली अमेजिंग। आई थिंक वो आपका एक लक था एंड एट द 11th आवर यू अप्लाइड एंड यू गॉट इट। या दैट्स अमेजिंग। एंड डलहौजी इज आल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। तो यू डिड यू हैव एनी बैकअप? अगर आप डलहौजी में नहीं होता तो क्या बैकअप था आपके पास सेम कोर्स के लिए? एक्चुअली मैंने स्टार्ट लेट किया था, बट मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी कंसिडर किया था, जैसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, उसमें भी हम्म, सिमिलर कोर्स अवेलेबल था, बट उसकी भी डेडलाइन चली गई थी। देन देयर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो व्हिच हम्म, इज़ रियली कॉम्पिटिटिव। तो आई डोंट मतलब मैंने अप्लाई किया था, बट नहीं हुआ था उसमें। देन हम्म। हाँ, ये 2 वैसे ऑप्शंस रहते हैं, आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं बैकअप के लिए। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। आई थिंक एंड स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आई थिंक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ये 3 यूनिवर्सिटीज है जो वन ऑफ दी आई थिंक बेस्ट यूनिवर्सिटी आर कंसिडर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बात करें, विक्टोरिया की बात करें या डलहौजी की बात करें, बट आपको डलहौजी में मिला। तो गाइस अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं और आई थिंक यू कैन लुक फॉर दैट। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली डिटेल चाहिए इसकी कि ये कोर्स कहाँ कहाँ पे है, क्या वीडियो है, यू कैन टेल अस, वी कैन आस्क ख्याति टू गिव अस अ 5-10 मिनट्स अगेन, तो बताएगी कैसे उन्होंने सर्च किया इसके बारे में। ठीक है, आपने हो गया, आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद में आपने स्टार्ट किया कि आपको फी पे करनी है और आपने फीस पे कर दी। बेसिकली फीस पे करने तक तो प्रोसेस हो गया हमारे हाथ में। उसके बाद में प्रोसेस आता है व्हेन यू अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीजा, बिकॉज आपको फ्लाई करना है एंड एट द सेम टाइम देयर वर लॉट्स ऑफ बैंस जहाँ पे वीजा काफी डिले हो रहे थे। तो आप भी बता दीजिए बस व्हेन अप्रोक्सीमेटली आपने अप्लाई किया वीजा एंड कब आपका प्रोसेस का नेक्स्ट एक्शन हुआ, एंड अगर कोई बीच में कोई रिक्वायरमेंट उनकी आई, अगर वो रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करी तो कितना सून आपको रिक्वेस्ट आई पीपीआर की, यानी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई, एंड व्हेन डिड यू गेट योर वीजा? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सिचुएशन बहुत अलग थी, और अभी आईआरसीसी ने आई थिंक एक कंडीशन रख दी थी कि 15th मई से पहले ही जो लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों को फॉल के लिए रिक्वेस्ट पासपोर्ट ओह, रिक्वेस्ट आ पाएगी और स्टैंपिंग टाइम से हो पाएगी। तो मैंने 14th मई को मैंने अपनी फाइल लॉन्च की थी। देन मुझे 12th जुलाई को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी। तो आई थिंक इट टुक मी अप्रॉक्सिमेटली 2 मंथ्स। इट अप्रोक्सीमेटली 2 months, बट दैट्स ग्रेट बिकॉज आई थिंक आपको जुलाई में या अगर रिक्वेस्ट आपके पास में, आपने क्या डेट बोली जुलाई में आई थी? 15 जुलाई? 12th जुलाई। 12th of July को आपको आ गई थी, एंड टुडे इज एट द एंड, हम लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हैं एंड यू आर देयर। इतना मतलब उसके बाद में प्रोसेस काफी फास्ट हुआ। आपकी 12th जुलाई राइट। को जो आपके पास में आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई थी 12th जुलाई को, ठीक है, तो हाँ। उससे पहले कोई बीच में कोई हार्डल, कोई ऐसा एक हाँ। रिक्वेस्ट, कोई डॉक्यूमेंट मांगा उसके हो? बीच में या सो इफ यू आर रिसाइडिंग इन सम अदर कंट्री, हम्म, अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन और आप कहीं और रह रहे हो, तो आपको डेफिनेटली दोनों कंट्रीज से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या लगेगा। अलोंग विद पीसीसी? दैट मुझे पूछा था कि इनकम प्रूफ के लिए, तो मैंने मेरे हस्बैंड का की कंपनी से एक इनकम प्रूफ मंगवाया था और फिर वो मैंने दिया था। तो मुझे मतलब फिर मेरा और प्रोसेस जल्दी हो गया था और मुझे फिर पीपीआर आ गया था। ओके, आई सो थिंक दैट्स आई थिंक, 10 डेज़ आ गया था फिर उसके अच्छा, बाद। ओके, सो आई थिंक दैट वाज समथिंग कि वो चाहते थे कि आपका पुलिस क्रेडिट जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास आ जाए दोनों कंट्री से, क्योंकि अगर आप इंडिया से भी करते तब भी आपको वो चाहिए होता। पर आई थिंक इसमें हुँ, होता है हुँ। मोर देन 6 months आप जहां भी स्टे करते हैं वहां का आपको चाहिए होता है बीसीसी। प्लस उन्होंने हाँ, कि आपको कैसे सपोर्ट किया जाएगा आपके एजुकेशन के लिए वो जानना चाहते थे, हु इज योर स्पॉन्सर। तो आपके जो स्पॉन्सर है राइट। उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में आई थिंक उन्होंने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिया होगा। तो या वो आप लोगों ने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप उनकी कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी उन्होंने प्रोवाइड किया, एंड जस्ट आफ्टर दैट आपको पीपीआर आया। एंड पीपीआर के कितने दिन बाद आपको वीजा लग के आ गया था? अ, 1 वीक लगा होगा आई थिंक स्टैंपिंग होकर मेरे पास। हाँ, इट टूक मी 1 वीक। इट टुक यू 1 week, सो आई थिंक मतलब आपके पास में बिटवीन 20-25 जुलाई वीजा था, देन यू प्लान योर ट्रैवल एंड आप अभी आई थिंक या अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days बैक यू फ्लू टू
Canada. That's amazing. That was pretty quick, I think. And guys, everyone should definitely focus on this कि अगर आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका इनटेक, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट उनकी है, या आपके फंड्स, ये सब चीजें अगर वहां पे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई आपको ऐसी दिक्कत होगी. मे बी हो सकता है थोड़ा सा डिले अप एंड डाउन थोड़े दिनों का हो, मगर शी गॉट इट एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, एंड ये लोग अपने आप मैनेज कर रहे थे. दे गॉट दी वीजा. तो ये हो गया पूरा का पूरा. यू गॉट योर वीजा एंड एवरीथिंग. देन यू प्लान योर ट्रैवल, बिकॉज कोविड में इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू नो कि ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या था, आपको प्री रिक्विजिट क्या थे. एंड बिकॉज इंडिया से तो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं, तो लोग वाया आ रहे हैं. अगर आप मलेशिया से, तो Right. मलेशिया से क्या आप डायरेक्ट आ पाए, और अगर आप डायरेक्ट आए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने थे, एंड आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे तो वो क्या थे, एंड उसके बाद में जब आप लैंड करते हैं, तो आई थिंक आपको फाइनल स्टैंपिंग होती है आपके पासपोर्ट के ऊपर फॉर योर वीजा. तो वो स्टैंपिंग में कोई हैसल हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक देयर लॉट्स ऑफ मिक्स्ड व्यूज अबाउट इट कि वो होता है. फर्स्ट कैन वी नो कि हाउ डिड यू प्लान योर ट्रैवल, क्या क्या था? ओके, सो सबसे पहले मैंने फ्लाइट्स देखी कि कौन कौन सी अवेलेबल थी. मलेशिया से एज सच कुछ ज्यादा हैसल नहीं था, क्योंकि बैन आई थिंक सिर्फ इंडिया के लिए है. यस तो यस. सिंस आई वाज इन मलेशिया, तो मैंने डायरेक्टली प्लान किया, और फिर उसके बाद मेरी फ्लाइट थी वाया दोहा. बट दोहा में मुझे कोई कोविड टेस्ट कुछ नहीं कराना था. मैंने कोविड टेस्ट मलेशिया में ही कराया था 72 आवर्स प्रायर ऑफ बोर्डिंग माई फ्लाइट. बट Okay. मैंने ये चीज ध्यान में रखी कि जो 72 आवर्स थे वो मेरे दोहा की फ्लाइट से, मतलब वो ड्यूरेशन में ही आना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो लास्ट फ्लाइट आपकी फ्लाई कर रही है कनाडा में, उससे 72 आवर्स विद इन आपका टेस्ट अच्छा. होना चाहिए. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. देन Okay. उसके अलावा अराइव कैन ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है, और उसमें आपको जो रिसीट मिलेगी वो आपका जो ट्रैवल है 72 आवर्स पहले ही वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है एप्लीकेशन अगर आप पहले ट्राई करने का करो तो. देन हाँ, ये था 2 चीजें. और आप अगर जाते हो, जैसे कि आप फ्लाइट टिकट्स लेते टाइम ही, बोर्डिंग पास लेते टाइम ही, मैंने जिस एयरलाइंस के साथ फ्लाई किया था वो था कतर एयरवेज. Okay. एंड उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास देने से पहले ही वेरीफाई करे थे मेरे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर ही. उन्होंने ये मुझे सारे वेरिफिकेशन कहाँ हुआ था? ये वेरिफिकेशन दोहा में हुआ था या मलेशिया में? नहीं, ये मलेशिया में ही हुआ था, क्योंकि अच्छा. दोहा में फिर मेरा कोई इमिग्रेशन नहीं था. मुझे सिर्फ कोलालमपुर का ही इमिग्रेशन पास करना था, इसलिए उन्होंने वहीं से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी का लेटर, देन एवरीथिंग. मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने वेरीफाई किया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया. देन मैंने फ्लाइट बोर्ड की. फिर मेरा दोहा में 9 आवर्स का लेओवर था. उसके बाद मेरा जो फर्स्ट स्टॉप था वो था मॉन्ट्रियल.